नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। सो फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कंपनी, जहां पर देख सकते हैं नाम है वरुण बेवरेजेस। कंपनी का नाम है। यहाँ पर कंपनी की तरफ से आज के दिन में दो इंपॉर्टेंट अपडेट कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है। बताना चाहूंगा, ये कंपनी जो रहता है ये बेवरेज सेक्टर, कंज्यूमर फूड सेक्टर को बिलोंग करती है। मार्केट कैप बहुत शानदार है, देख सकते हैं लार्ज कैप स्टॉक है, 1,81,000 1,81,000 करोड़ का इसका अप्रोक्सीमेटली इतना मार्केट कैप है। शानदार प्रमोटर होल्डिंग है, बहुत ही शानदार इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। पेप्सी की देख सकते हैं, ये बॉटल कंपनी है, लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी होल्ड करती है। एंड कंपनी नोन फॉर बोनस एंड स्प्लिट जो रहता है, एंड साथ साथ एक्सपेंशन को लेकर के, एक्शन को लेकर के ये जानी जाती है। एंड अब जो रहता है कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। यहाँ पे देखिए 24 मार्च को, 24 मार्च को कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आया। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि उन्होंने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। देखिए कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक एंड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एट इस प्रोडक्शन फैसिलिटी एट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट कर दिया कमर्शियल प्रोडक्शन। तो ये जब ये प्रोडक्शन फैसिलिटी जब स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये डिमांड जो भी अभी इंक्रीज होने वाला है बिकॉज बिकॉज ऑफ समर सीजन, तो इससे क्या हो जाएगा, उसको कैटर करने में बेनिफिट होगा। साथ साथ यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, उसके नेबरिंग स्टेट्स में भी यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा। तो बहुत सारी चीज यहाँ पर अच्छी हो सकती है इस कमर्शियल प्रोडक्शन यहाँ पर स्टार्ट होने से। तो ये पहला अपडेट है। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिगर आज के दिन में ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में अभी अभी आ रहा है कंपनी की तरफ से अपडेट। यहाँ देखिए कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया रिकॉर्ड डेट। तो सबसे पहले चीज, कितना कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, तो डिविडेंड है 50 पैसा, 50 पैसा पर शेयर कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया। यानी एक शेयर पे आपको मिलेंगे 50 पैसे का डिविडेंड। एंड इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है 4 अप्रैल 2025। इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। अब इंपॉर्टेंट है कि एलिजिबिलिटी के लिए क्या डेट रहेगा, तो अगर आप 3 अप्रैल तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट तक रखिएगा, तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेगा, तभी आपको ये डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड का अमाउंट बहुत ह्यूज नहीं है, मात्र 50 पैसे का है, इसलिए मैं डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं करूंगा। स्टॉक में अच्छी खासी तेजी हुई है, मात्र 20 दिनों के अंतराल में 20 से 25% का लोगों को रिटर्न है। अब यहाँ पर अच्छा खासा करेक्शन रहा है एंड अपने सपोर्ट के पास पहुंच चुकी है, ध्यान दीजिएगा, अपने सपोर्ट के पास पहुंच चुकी है। तो ये छोटा न्यूज जो रहता है ना, ये डिविडेंड का जो न्यूज है काफी छोटा हो सकता है, लेकिन ये ट्रिगर बन सकता है, स्टॉक में तेजी का रीजन बन सकता है। इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर न्यूज में भी आ रहा था कि यहाँ पर रेनफॉल, मॉनसून का फोरकास्ट आ रहा था, हैवी रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म। एंड ये डेट कब तक का था, तो 24 मार्च तक का यहाँ पर डेट निकल कर आ रहा था, देख सकते हैं। तो सभी जगह पे रेनफॉल हो रहा था, 24 से 25 तारीख तक यहाँ पर रेनफॉल की संभावना थी, हो भी रहा है। अब ये धीरे धीरे देखिए, ऐसा नहीं कि हमेशा रेनफॉल होता ही रहेगा, तो अब धीरे धीरे ये थम जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर से प्रचंड गर्मी स्टार्ट हो जाएगा। फिर से एमडी की तरफ से अलर्ट आने लगेगा, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट सब स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अलर्ट स्टार्ट हो जाएंगे एंड फिर से जो रहता है इनका जो प्रोडक्ट का जो रहता है ना डिमांड, फिर से इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो ये था अपडेट रिगार्डिंग वरुण बेवरेजेस। अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगली कंपनी को, जहां पर देख सकते हैं नाम है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। कंपनी का नाम है, ऑटोमोबाइल 2 एंड 3 व्हीलर्स का सेक्टर को बिलोंग करती है, ईवी सेक्टर को बिलोंग करती है। एंड इस कंपनी को लेकर यहाँ पर पॉजिटिव अपडेट आ रहा है। मार्केट कैप 24,630 करोड़ का है, देख सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 36.78% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट क्या आ रहा है, जो कि पॉजिटिव साइड में है। यहाँ पर देखिए 25 मार्च को, यानी आज के दिन में ही कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, we wish to inform you that Ola Electric Technologies Private Limited has amicably settled all applicable dues with Rosmata Group। तो Rosmata Group के साथ यहाँ पर अभी प्रॉब्लम चल रहा था पेमेंट को लेकर की, देख सकते हैं। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट की तरफ से यहाँ पर स्टार्ट हुआ था प्रॉब्लम, एंड यहाँ पर पेमेंट को लेकर के यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। एंड इस चीज को लेकर देखिए यहाँ पर सेटलमेंट होता हुआ दिख रहा है। Pursuant to settlement, the Rosmata Group has filed memo for withdrawal of the said petition from NCLT Bangalore। तो यहाँ पर वो जो petition जो दायर किए थे उसको अब विड्रॉ कर रहे हैं। There is no further claim or dispute pending between the parties in this matter। कोई भी dispute नहीं है। Company remain committed to maintain strong business relationship and ensuring timely resolution of any commercial issues। तो मोटा मोटी ये कहने का मतलब है कि रोजमटा ग्रुप के साथ जो बकाया सेटलमेंट था वो उन्होंने कर दिया है। सेटलमेंट के तहत एनसीएलटी से अब जो रहता है दायर याचिका वापस ली गई। तो ये पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी न्यूज के कारण स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। अब हो सकता है कि थोड़ी तेजी के बाद और यहां से और तेजी बन जाए, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक काफी पिट चुका, नहीं बहुत ही पॉजिटिव न्यूज यहां पर देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगली कंपनी को, जहां पर देख सकते हैं नाम है मैट्रिमनी.com। कंपनी का नाम है।
एंड ये देखिए बीपीओ एंड आईटी इनेबल सर्विस को बिलोंग करती है। एंड ये कंपनी की तरफ से भी बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। मार्केट कैप 1168 करोड़ का है। एंड यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 53.26% है। डेट फ्री ऑलमोस्ट कंपनी है। एंड यहाँ पर देखिए कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है। यहाँ कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। स्पेशल डिविडेंड है 5 रुपये, 5 रुपीज पर शेयर कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया। एंड इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है 28 मार्च, 20 मार्च 2025। इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा कि डिविडेंड से पहले कितना स्टॉक भागा है। अगर बहुत ज्यादा भाग गया तो तब डिविडेंड का प्राइसिंग ऑलरेडी हो चुका है। अगर नहीं भागा है तो हो सकता है फिर इस न्यूज के कारण अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल जाए। तो आपको ये एनालाइज करना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगली कंपनी को, जहां पर देख सकते हैं नाम है इरडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये कंपनी का नाम है। मार्केट कैप बहुत शानदार 44,345 करोड़ का। एंड ये सेक्टर किस चीज को बिलोंग करती है तो देखिए एनबीएफसी फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करती है, रिन्यूएबल सेक्टर को बिलोंग करती है। एंड ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की फाइनेंसिंग कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग 75% का है। एंड इस कंपनी को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है ये जो न्यूज जो है ये आपका देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आ रहा है। मंडे को उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। अनाउंसमेंट जो था दैट वाज फॉर प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल को लेकर के गाइडलाइन को में चेंजेस, यहाँ पर नियम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ये नियम जो रहेगा दोनों के लिए रहेगा, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी रहेगा और दूसरा आपका रिन्यूएबल एनर्जीज जो फिनेंसिंग करती है उनके लिए भी रहेगा। तो ये दोनों इनके नियम यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है। लोन का जो सीमा जो होता है ना टाइम, उसे यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। एंड साथ साथ जो रहता है लिमिट जो रहता है उसको भी यहाँ पर इनक्रीज कर दिया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पर देखने को मिल रही है, लिमिट में बदलाव एंड साथ साथ जो रहता है आपका टाइमलाइन में भी बदलाव यहाँ पर बढ़ा दिया जा रहा है। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस कारण से स्टॉक में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। एंड साथ साथ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ब्रोकरेज जो रहता है स्टॉक को लेकर के यहाँ पर काफी पॉजिटिव है। और एक और चीज है कि ये जो बदलाव जो रहा है ये 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा, ये नया नियम, तो ये अपडेट है। साथ साथ देखिए यहाँ पर ब्रोकरेज काफी बुलिश है इरडा को लेकर के। टारगेट उन्होंने देखिए फिक्स किया 196 का। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रोकरेज का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस जगह पर आप ध्यान दीजिएगा 190 इसके लिए इंपॉर्टेंट जो रहता है आपका रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो उसी जगह पर देखिए ब्रोकरेज का भी टारगेट फिक्स किया गया। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज है कि इरडा का आज यहाँ पर बहुत ही बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 25 मार्च को 25 मार्च को यहाँ पर देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शेड्यूल की गई। यहाँ पर कंपनी बोरिंग प्लान फॉर फाइनेंशियल 2025-26 का यहाँ पर अनाउंसमेंट कर सकती है। और यहाँ पर इस चीज को लेकर के यहाँ पर इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। तो कभी भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आ सकता है कंपनी की तरफ से। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।